दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत सरकार की 2024-25 की प्रमुख योजनाओं और बजट घोषणाओं पर आधारित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण पर 3% ब्याज छूट का प्रावधान? इसका सही आंसर है 10 लाख। पीएम रिसर्च फेलोशिप का नाम बदलकर 2025 में क्या करने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका सही आंसर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक बच्चों में बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना है? ए 2025, बी 2026 या 27, सी 2030 या डी 2024? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2024 और 27। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2026 और 27 तक बच्चों में बुनियादी साक्षरता प्राप्त करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक राष्ट्र एक डेटा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? अपार आईडी, शिक्षा आईडी, स्टूडेंट कार्ड, डीजी विद्या। इसका सही आंसर है अपार आईडी। उच्च शिक्षा संस्थान के लिए एक राष्ट्र एक डेटा प्लेटफॉर्म का नाम अपार आईडी। कृषि और ग्रामीण विकास से कुछ प्रश्न। प्रधानमंत्री धन्य धान योजना में किन फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है? ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी दलहन और तिलहन, ऑप्शन सी कपास और जूट या ऑप्शन डी गन्ना और चाय? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दलहन और तिलहन। प्रधानमंत्री धन्य धान योजना में दलहन और तिलहन फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट 2025 के अनुसार कितने नए बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000 या ऑप्शन डी 20,000? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10,000। बजट 2025 के अनुसार 10,000 नए बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नमो सैतकरी महासम्मान योजना किस राज्य की तर्ज पर केंद्र ने लागू करने पर विचार किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नमो सैतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर केंद्र में लागू करने का विचार किया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए मछली उत्पादन दोगुना करना, ऑप्शन बी पर्यटन को बढ़ावा देना या ऑप्शन सी नीली क्रांति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। मत्स्य संपदा योजना के तहत उपरोक्त सभी एक्वा पार्कों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2.5 करोड़, ऑप्शन बी 3 करोड़, ऑप्शन सी 4 करोड़ या ऑप्शन डी 5 करोड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 करोड़। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। किस योजना के तहत गांव में ड्रोन दीदी को कृषि कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है? ऑप्शन ए नमो ड्रोन दीदी योजना, ऑप्शन बी महिला शक्ति योजना, ऑप्शन सी कृषि तकनीक योजना, ऑप्शन डी उड़ान योजना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत गांव में ड्रोन दीदी को कृषि कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कुछ प्रश्न। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70+ बुजुर्गों को मिलने वाले कार्ड का रंग क्या है? पीला, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी विशिष्ट वय वंदना कार्ड या ऑप्शन डी हरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वय वंदना कार्ड। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70+ बुजुर्गों को मिलने वाले कार्ड का रंग वय वंदना कार्ड।
UPS वात्सल में न्यूनतम वार्षिक निवेश राशि कितनी है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 5000। का सही आंसर है ऑप्शन बी 1000। NPS वात्सल न्यूनतम वार्षिक निवेश राशि 1000 है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए केवल बच्चे, केवल गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन सी बच्चों और गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी वरिष्ठ नागरिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बच्चे और गर्भवती महिलाएं। इंद्रधनुष का मुख्य पोषक बच्चे और गर्भवती महिलाओं पर है। यूविन पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अंगदान, ऑप्शन बी डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड, ऑप्शन सी कैंसर जांच या ऑप्शन डी रक्तदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड। यूविन पोर्टल का उपयोग डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 2025 के अंत तक कितनी करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। इसका सही आंसर है 25,000। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या 2025 के अंत तक 25,000 करने का लक्ष्य था। रोजगार और कौशल विकास से कुछ प्रश्न। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को प्रति माह कितना मनोदय दिया जाएगा? ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 4,000, ऑप्शन सी 5,000 या ऑप्शन डी 6,000। का सही आंसर है ऑप्शन सी 5,000। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को प्रति माह 5,000 मनदेय दिया जाएगा। इंटर्नशिप योजना में भारत की कितनी शीर्ष कंपनियां शामिल की गई है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी 1000। का सही आंसर है ऑप्शन सी 500। इंटर्नशिप योजना में भारत की 500 शीर्ष कंपनियां शामिल की गई हैं। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू हो रही है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2025 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2025। का सही आंसर है 1 अप्रैल 2025। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। यूपीएससी के तहत 25 साल की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन कितनी सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन ए 8,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000 या ऑप्शन डी 15,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15,000। यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन 10,000 सुनिश्चित की गई है। विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों को पहले चरण में कितने रुपए का ऋण मिलेगा? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख या ऑप्शन डी 3 लाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख 50% ब्याज की दर पर विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों को पहले चरण पर 1 लाख तक का ऋण मिलता है। बुनियादी ढांचा और तकनीक से कुछ प्रश्न। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित है? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 25,000 करोड़। इसका सही आंसर है 75,000 करोड़। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कुल 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। PME बस सेवा के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बस चलने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000 या ऑप्शन डी 20,000। इसका सही आंसर है 10,000, ऑप्शन बी 10,000। PME बस सेवा के तहत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस चलने का लक्ष्य है। अमृत का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहर को जल सुरक्षित बनाना, स्मार्ट सड़कें बनाना, कचरा मुक्त भारत बनाना या डिजिटल भारत बनाना। इसका सही आंसर है शहरों को जल सुरक्षित बनाना। अमृत का मुख्य उद्देश्य शहरों को जल सुरक्षित बनाना। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 2025 तक कितने कारगर टर्मिनल बनाने का लक्ष्य? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200 या ऑप्शन डी 300। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 100। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 2025 तक 100 कार्गो टर्मिनल बनाने का लक्ष्य है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 76,000 करोड़, ऑप्शन सी 90,000 करोड़ या ऑप्शन डी 1 लाख करोड़। इसका सही आंसर है 76,000 करोड़। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 76,000 करोड़ की राशि आवंटित है। विविध और महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितने जनजातीय गांव को कवर करेगा? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 63,000 या ऑप्शन डी 75,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 63,000। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 जनजातियों को कवर करेगा। महिलाओं के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन की लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन डी 80% या ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। का सही आंसर है ऑप्शन सी 80%। अधिकतम 8 लाख रुपए महिलाओं के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सब्सिडी का प्रतिशत है 80%। पीएम आवास योजना शहरी के तहत अगले 5 वर्ष में कितने नए घर बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, ऑप्शन सी 1.5 करोड़ या ऑप्शन डी 2 करोड़। इसका सही आंसर है 1 करोड़। पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? भू नक्शा डिजिटीकरण, ऑप्शन बी स्वामित्व कार्ड, ऑप्शन सी जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का लक्ष्य उपरोक्त सभी है। मिशन मौसम का बजट कितना रखा गया है? ऑप्शन ए 1,000 करोड़, ऑप्शन बी 2,000 करोड़, ऑप्शन सी 2,500 करोड़ या ऑप्शन डी 5,000 करोड़। इसका सही आंसर है 2,000 करोड़। मिशन मौसम का बजट 2,000 करोड़ रखा गया है। पीएम जनमन योजना किस समूह के लिए है? ऑप्शन ए मछुआरे, ऑप्शन बी बुनकर, ऑप्शन सी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या ऑप्शन डी रेहड़ी पटरी वालों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना समूह है। स्वनिधि योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए दिसंबर 2024, ऑप्शन बी दिसंबर 2025, ऑप्शन सी मार्च 2026 या ऑप्शन डी दिसंबर 2027। तो इसका सही आंसर दिसंबर 2025। स्वनिधि योजना की अवधि बढ़ाकर सिर्फ दिसंबर 2025 तक कर दी गई थी। स्वच्छ भारत मिशन का फोकस किस पर है? केवल शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन, नदी सफाई या वृक्षारोपण। इसका सही आंसर है कचरा प्रबंधन। स्वच्छ भारत मिशन का फोकस है कचरा प्रबंधन पर। गोवर्धन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गाय संरक्षण, ऑप्शन बी जैविक खाद और बायोगैस या ऑप्शन डी दूध उत्पादन या ऑप्शन सी दूध उत्पादन या ऑप्शन डी मिट्टी की जांच। इसका सही आंसर है जैविक खाद और बायोगैस। गोवर्धन योजना का संबंध जैविक खाद और बायोगैस से है। मृदा योजना के तहत तरुण ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख या ऑप्शन डी 30 लाख। इसका सही आंसर है 20 लाख। मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? प्राचीन मंदिर का विकास, अर्ध भूमि का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा या गंगा सफाई। इसका सही आंसर है अर्ध भूमि। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है अर्ध भूमि का संरक्षण। एक जिला एक उत्पाद को किस पोर्टल के साथ जोड़ा गया है? GEM पोर्टल, ONDC पोर्टल, ENAM पोर्टल, PM किसान। इसका सही आंसर है ONDC। एक जिला एक उत्पादन को ONDC पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। सागरमाला परियोजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए अंतर्देशीय जलमार्ग, ऑप्शन बी बंदरगाह आधारित विकास, ऑप्शन सी समुद्री सुरक्षा या ऑप्शन डी मछुआरा कल्याण। इसका सही आंसर है बंदरगाह आधारित विकास। सागरमाला परियोजना का लक्ष्य बंदरगाह आधारित विकास। बाई ब्लेड ब्लेज प्रोग्राम का लक्ष्य क्या है? स्मार्ट विलेज बनाना, सीमावर्ती गांव का विकास, केवल पर्यटन या मुक्त इंटरनेट। इसका सही आंसर है सीमावर्ती गांव का विकास।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लक्ष्य है सीमावर्ती गांव का विकास। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत कितने स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है? अपडेट किया जा रहा है। 10,500, 12,000, 14,500 या 16,000। इसका सही आंसर है 14,500। पीएम स्कूल योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हमने बात करें, आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन थे भारत सरकार की 2024 और 25 की योजनाएं और बजट घोषणाओं पर। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा रहा होगा।